हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम एंड्रोशियम का पार्ट 2 यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड्रोशियम पार्ट 1 में हमने बेसिक फंक्शन और पार्ट देख लिया एंड्रोशियम के। उसके आगे की बात करते हैं हम। ओवर 60% फैमिली पोलन रिलीज इन 2 सेल स्टेज, मतलब 60% जो 60% है वो जो रहता है पोलन कैसा रिलीज होता है उसमें से, पोलन उसमें से कैसा रिलीज होता है 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है, वेयर एज रिमेनिंग में 3 सेल स्टेज में वो रिलीज होता है, पोलन रिलीज होता है। पोलन क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, पिछले वीडियो में आप वो पहले देख लिएगा, फिर ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद पोलन एलर्जी क्या रहती? पोलन एलर्जी मतलब पोलन की एलर्जी होना, इसको हम क्या बोलते हैं? पोलन एलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन एलर्जी। अब पोलन एलर्जी क्या है पता है क्या आपको? पोलन से के वजह से जो एलर्जी होती है उसको पोलन एलर्जी बोलते हैं। ठीक है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे कि अस्थमा हो सकता है पोलन एलर्जी की वजह से, और ब्रोंकाइटिस हो सकता। अब ये ब्रोंकाइटिस मतलब क्या होता है? ब्रोंकाइटिस मतलब कि ऐसा ब्रोंक्यूल जो रहते हैं उन पे इंफ्लामेशन आ जाना, उन पे सूजन आ जाना, उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। मैंने पहले बहुत बार बोला है आपको, टिस का मतलब होता है सूजन आ जाना। ठीक है, जहां पर भी सूजन आ गई, यहाँ पर भी टिस आया, वहां पर क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आ जाना। तो ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकियल जो रहते हैं लंग्स में, उसकी वजह से यहाँ पर पोलन एलर्जी की वजह से यहाँ पर सूजन आ सकती। उसके बाद पैरेथिशियम और कैरोट ग्रास, ये बहुत ज्यादा इनके जो पोलन ग्रेन रहते हैं उसके वजह से बहुत ज्यादा एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। और ये इसकी स्टोरी कैसी पता है क्या आपको? कि ये कब कब हुआ था ये? कि जब इंपोर्ट किया था वीट के लिए। वीट मतलब क्या होता? वेरी गुड। वीट मतलब जो गेहूं रहता है, वो गेहूं हमने क्या किया था इंडिपेंडेंस मिलने के पहले, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमने उसको क्या किया था, हमारे पास गेहूं नहीं था। अब वो गेहूं हमने कहाँ से मंगाया? यूरोप से मंगाया। और यूरोप से मंगाते टाइम में वो गेहूं के अंदर साथ ही साथ इसके बीज आ गए। किसके बीज आ गए? हमारे कैरोट ग्रास के और पैरेथिशियम के। तो ये ग्रास क्या हुआ? वहां पर सेटल हो गया। कहां पर सेटल हुआ? जैसे हमने खेती की और पेरने लगे हम ये हमारे भारत देश में, और उसके वजह से इंडिया में, उसके वजह से क्या हुआ? वेरी गुड। उसके वजह से क्या हुआ? ये पोलन ग्रेन इसके बहुत ज्यादा एलर्जी करने लगे और ये हजार्डस हो गया अपने लिए। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप विद वीट। देखो मैंने बोला था इन्वेसिव स्पीशीज है। इन्वेसिव स्पीशीज मतलब ये स्पीशीज पहले इंडिया में नहीं थी, ये यहाँ पर किसी और ये से इसको इन्वाजन किया, इसने दूसरी जगह से आकर यहाँ पर ये आई है। ओके, उसके बाद पोलन टैबलेट सिरप अवेलेबल है मार्केट में आज। पोलन टैबलेट मतलब गोलियां, और सिरप मतलब तो आपको मालूम है, सिरप वो डब्बी, सिरप मतलब वो जिसको हम पीते हैं, मेडिसिन रहती है सिरप। ठीक है, तो पोलन ग्रेन के टैबलेट भी अवेलेबल है मार्केट में और सिरप भी अवेलेबल है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट इन पोलन ग्रेन, मतलब ये पोलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट देते हैं। और हमको क्लेम टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस, मतलब इनके लेने से, मतलब जो कुछ कुछ पोलन ग्रेन ऐसे जिनसे क्या होता है कि हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है मतलब हमारा परफॉर्मेंस में एथलीट्स के इंक्रीज होता है, और रेस हॉर्सेस भी इसमें इंक्रीज होता है पोलन टैबलेट या सिरप लेने से। ठीक है, तो इसको कौन यूज कर सकता है? एथलीट यूज कर सकते हो, और रेस हॉर्सेस यूज कर सकते हैं। रेस हॉर्सेस मतलब वो जो रेस के घोड़े रहते हैं, देखो वो जॉगी बोलते हैं उसको, वो शर्त लगती है, देखा होगा आपने पिक्चर में। ठीक है, उसके बाद पोलन वायबिलिटी। अब पोलन वायबिलिटी मतलब एक पोलन कितने दिन तक टिक सकता है? तो कितने दिन तक टिक सकता है? फॉर अ मंथ इन सम मेंबर्स, मतलब बहुत ज्यादा महीनों तक ये टिक सकता है कुछ मेंबर्स में। किसके मेंबर्स में? रोजेसी, लेगुमिनासी और सोलेनासी के जो मेंबर है उनमें ये महीनों तक टिक सकता है। मतलब एक बार रिलीज हो गया पोलन एंड्रोशियम से, तो वो रिलीज होने के बाद ये हफ्तों तक टिक सकता है। क्या कर सकता है? हफ्तों तक टिक सकता है। ठीक है, उसके बाद क्रायो प्रिजर्वेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आएगा, लिख लो आप, नीट 2025 का क्वेश्चन है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या रहता है? तो क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब ऑफ पोलन, क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब कोई भी पोलन को क्या करना, एक प्रिजर्व करके रखना। कैसा प्रिजर्व करके रखना? कि एक नाइट्रोजन गैस आता 196 डिग्री सेल्सियस पे, नाइट्रोजन में उसको क्या करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, ताकि बाद में क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम के काम में आएगी। अब ये क्रॉस ब्रीडिंग क्या रहती? कि एक जो पौधा है दूसरे पौधे को उससे क्रॉस करना, मतलब उसकी प्रोजेनी बनाने को हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब कि एक पौधा दूसरा है और दूसरा पौधा दूसरा है, मतलब ये एक पौधा है, समझो ये समझ लो आप, ये नींबू का पौधा है, और ये है सॉरी,
ये रोज का फ्लावर है और ये लोटस का फ्लावर है, इन दोनों को मिलाना, इनके पोलन को इसके गायनोशियम से मिलाना, मतलब ओवरी से मिलाना, इसको हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग क्यों बोला इसको? क्योंकि रोज से रोज ही मिल सकता है ना पोलन ग्रेन में, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रोज को किससे मिला रहे हैं? लोटस से मिला रहे हैं। इसका मतलब हम क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग समझ में आ गया? गुड। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम में क्रायो प्रिजर्वेशन काम आता है। अब क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? इसको हम 196 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या करके रखते हैं? प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना और इसके पहले का वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको ये समझ में आए मैंने क्या पढ़ाया है। ठीक है, थैंक यू।